स्वागत है आप सभी का आपके अपने लिख पर यूट्यूब चैनल पे। ये इमेज तो आप यहाँ पे देख ही रहे होगे, वीडियो भी कुछ इसी कंटेंट से रिलेटेड है। आज हम लोग बात करेंगे आईएएस के एसडीएम पोस्ट और पीसीएस के एसडीएम पोस्ट के बीच के डिफरेंसेस के बारे में। आप आईएएस भी बनते हो तो आपको एसडीएम पोस्ट दिया जाता है, किसी किसी केसेस में देखा जाता है, और आप स्टेट पीसीएस का भी टॉप जो पोस्ट आप हासिल करते हो तो वो भी एसडीएम का ही पोस्ट होता है। तो दोनों एसडीएम में अंतर क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के एसडीएम में क्या अंतर है और पीसीएस स्टेट सर्विस के एसडीएम में क्या अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे। ये तो आपको पता ही होगा, ये मूवी ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो ये आपका शादी में ज़रूर आना मूवी हम लोग सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि इसी को देख करके काफ़ी सारे लड़कों ने जो है आईएएस की तैयारी भी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो हालांकि चलिए वीडियो में बनेंगे। तो इस मूवी में भी यही कॉन्सेप्ट था, एक आपके जो हैं डीएम हो जाते हैं, है ना, बाद में, और एक आपके जो है स्टेट सर्विस से जो है पोस्ट आपका हासिल होता है, शायद रजिस्ट्रार बनते हैं। ये बस इमेज आपको काल्पनिक है, बस बताने के लिए समझाने के लिए था, और आगे वीडियो में हम लोग एक एक चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट पॉइंट्स उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो, यहाँ पे आईएएस एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में क्या अंतर है, इसके बारे में पूरा डेडिकेटेड वीडियो होने वाला है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप आईएएस से भी एसडीएम बन रहे हो, पीसीएस भी आप क्लियर कर रहे हो तो एसडीएम बन रहे हो, तो क्या फ़ायदा भैया आईएएस क्लियर करके, हम काहे नहीं पीसीएस का तैयारी करके एसडीएम बने। तो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आप अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीएससी का एग्जामिनेशन क्लियर करते हो तो आपका जो ड्रीम है यहाँ पे खड़े होकर अपना फ़ोटो खिंचवाने का, लबासना जिसको कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया जाता है। आपका यहाँ पे फाउंडेशन कोर्स जो होता है ट्रेनिंग का वो होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने बिहार का लिया है, बीपीएससी का लिया है, ठीक है ना किसी स्टेट पीसीएस को तो लेना ही था, है ना, क्योंकि एक आईएएस का एसडीएम है, एक स्टेट पीसीएस का एसडीएम है। तो यहाँ पे स्टेट पीसीएस में हम लोगों ने एग्जांपल में बीपीएससी को रखा है। तो बीपीएससी जब आप क्लियर करते हो तो आपको बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको बाईपाड कहते हैं, यहाँ आपकी फाउंडेशन की ट्रेनिंग होती है। सबसे बड़ा अंतर यहाँ पे हो गया, आप आईएएस के थ्रू आप यूपीएससी क्लियर करके जा रहे हो तो आपको लबासना, आप बीपीएससी क्लियर करके जा रहे हो तो आपको बाईपाड में ट्रेनिंग मिलेगी। क्या होता है कि जो एसडीएम आईएएस का होता है उसको पहली पोस्टिंग ज़्यादातर देखा गया है एसडीएम का दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ये प्रोबेशनरी पीरियड होता है किसी भी आईएएस ऑफिसर का। आप जैसे ही लबासना में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट किए तो आपका 2 साल 3 साल आपका प्रोबेशनरी पीरियड होगा, आप सीखिएगा, तो आपको पहले एसडीएम का पोस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये एसडीएम का पोस्ट, तो ये क्या है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन स्टेट एंड सेंटर को ये दर्शाता है। क्या होता है कि आईएएस जो होता है वो सेंट्रल के अंदर में आता है ना, और पीसीएस का जो एसडीएम होता है, पीसीएस वाला स्टेट के अंदर में आता है। तो आईएएस को भी एसडीएम का सर्विस इसलिए दिया जाता है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस जो होता है स्टेट और सेंटर के बीच में वो होता है, उसके द्वारा जो है ये पोस्ट दिए जाते हैं, एक आईएएस को एसडीएम का पोस्ट। अब क्या है मेजर अंतर आप समझिएगा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि प्रोबेशनरी पीरियड में किसी आईएएस को एसडीएम का पोस्ट दिया जाता है 2 साल के लिए, 3 साल के लिए मैक्सिमम, ताकि काम को एकदम ग्राउंड लेवल पे सीखे समझे और उसके बाद आगे जो है बड़े पोस्ट के लिए उसको इंप्लीमेंट करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आईएएस का जो एसडीएम होता है उसको 3 या 4 साल मैक्सिमम लगता है। आईएएस का जो एसडीएम होता है, आईएएस बन के आप जब एसडीएम बनते हो तो 3 या 4 साल मैक्सिमम लगते हैं एडीएम बनने में, ठीक है, एडीएम बनने में। एडीएम क्या है, एडिशनल डिप्टी मजिस्ट्रेट, ठीक है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सॉरी मैंने डिप्टी बोला, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है एडीएम। तो 3-4 साल के बाद आप बन जाइएगा भैया एडीएम, ठीक है ना, 3-4 साल के बाद आप बन जाइएगा एडीएम। मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपको पापड़ नहीं बेलना है। आप आईएएस के एसडीएम बन के गए हैं, 3 से 4 साल में आप एडीएम बन गए और 1-2 साल के अंदर में आपको डीएम बना के प्रमोट कर दिया जाएगा, मतलब आप जिलाधिकारी बन जाइएगा, ठीक है ना। मोड ओवर अगर बात की जाए तो 5 साल के सर्विस में आप डीएम बन जाते हो। एसडीएम आप गए एसडीएम बन के, और 5 साल की सर्विस में आप डीएम बन गए, 5 ईयर्स ऑफ सर्विस में आप डीएम बन गए एडीएम के बाद। यहाँ पे पीसीएस वालों के साथ क्या होता है, पीसीएस वाले तो एसडीएम बने, सबसे सर्वोच्च पोस्ट है किसी भी स्टेट पीसीएस का, है ना, एसडीएम का पोस्ट। तो पीसीएस वाला तो एसडीएम बन गया। उसके बाद क्या है कि उसको 15-20 साल लग जाएगा एडीएम बनने में, 15-20 साल तो लग जाएगा खाली एडीएम बनने में।
अब यहीं पे आपका अंतर सबसे बड़ा है कि अगर आप आईएएस का एसडीएम बन रहे हो तो आपको एकदम कम से कम समय में आप एडीएम बन जाओगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके बाद डीएम बन जाओगे। स्टेट पीसीएस वालों को बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, 15-20 साल लग जाता है भैया एडीएम में बने में। अब क्या है कि एडीएम बनिएगा, उसका हो सकता है एडीएम के बाद कुछ साल, 5 साल 6 साल के बाद जो है आपको फिर डीएम बनाया जाए। ये भी कैसे बनता है, इसका भी आपका प्रोसेस है, प्रोसेस यहाँ पे लिखा गया है। क्या है पढ़िएगा इसको। स्टेट गवर्नमेंट पीरियडिकली रिकमेंड्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीसीएस ऑफिसर्स फॉर द प्रमोशन टू द आईएएस। ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने बिहार सरकार का एग्जांपल लिया था बीपीएससी का, तो हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है वो सेंटर को रिकमेंड करता है कुछ नाम। ठीक है ना। वो भी कितने साल के बाद, एक एसडीएम 20 साल का जब सर्विस पूरा कर लिया है, 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, तो उसके बाद क्या है कि हमारा जो बिहार गवर्नमेंट है वो सेंटर को रिकमेंड करेगा कि भैया ये जो है हमारे उत्कृष्ट सेवा देने वाले एसडीएम हैं, इनको काइंडली डीएम की तरह प्रमोट कर दिया जाए, डीएम के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाए या एडीएम के पोस्ट पे प्रमोट कर दिया जाए। तो यहाँ पे वही लिखा गया कि स्टेट गवर्नमेंट पीरियडिकली रिकमेंड्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीसीएस ऑफिसर्स फॉर द प्रमोशन टू द आईएएस। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 15-20 साल का जब सर्विस आप कर लीजिएगा एसडीएम के तौर पे, तब जाके राज्य सरकार आपको नॉमिनेट करेगा, राज्य सरकार आपका सिफारिश करेगा केंद्र से कि अब इनको डीएम या एडीएम बना दिया जाए। तो इसमें क्या होता है, आप लोग हम अक्सर सुनते होंगे कि फलाने के चहेते, उनके चहेते उनको पदोन्नति मिला, उनको जो है स्टेट पीसीएस से एसडीएम थे और उनको प्रमोशन के बाद, उनको नॉमिनेट करने के बाद उनको आईएएस का रैंक मिल गया, है ना, उनको डीएम मिल गया, बन गए, वो एडीएम बन गए। तो ये ऐसे ही होता है। तो साफ साफ अंतर है, अंतर स्पष्ट कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे सत्येंद्र उर्फ सत्तू जो है ये भी हो सकता है पहले एसडीएम में बने हो, उसके बाद 4-5 साल का जब सर्विस कर लिए हो तब जाके जो है वो डीएम बने हो, है ना। मूवी में तो डायरेक्ट दिखा दिया कि डीएम में बन गए हैं, लेकिन प्रोसेस वही है, पहले एसडीएम बने होंगे, फिर एडीएम बने होंगे, फिर डीएम बने होंगे। हालांकि प्रोसेस पे मेन चीज़ जो होता है मुख्यतः प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी थी कुछ और, तो यहाँ पर दिखाया गया कि सीधे डीएम बने। और ये मैडम जो थी आरती शुक्ला, ये आपको दिखाया गया था कि स्टेट पीसीएस क्रैक करके किसी पोस्ट पे थी, शायद रजिस्ट्रार के पोस्ट पे थी। तो यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन के लिए हम लोगों ने ये फोटो लगाया, रेलेवेंट भी था इसीलिए लगाया। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटा मोटी आईएएस एसडीएम और पीसीएस एसडीएम में क्या अंतर होता है। आशा करते हैं कि आपका ये पूरा जो डाउट है हम लोगों ने क्लियर किया होगा। सबसे पहले तो ट्रेनिंग कहाँ होती है उसमें आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, उसके बाद प्रमोशन में कितना टाइम लगता है उसमें आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, उसके बाद पीसीएस का जो एसडीएम पीसीएस होता है उसको किस तरीके से मनोनीत करके, नॉमिनेट करके, रिकमेंडेशन के साथ उसको डीएम बनाया जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर आपको क्लियर कर दिया होगा कि ये जो डाउट था आपका शायद क्लियर हुआ होगा। तो ऐसी अपडेट, ऐसे ही कंटेंट के लिए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही ज़बरदस्त पोस्ट की तैयारी के लिए हमारे लिख पढ़ ऐप पे जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।